Hello, good morning students. In the last video we have completed our chapter number 13 Fun with Magnets, in which we have discussed about many things, many properties about magnet. Today we are here to start a new chapter, chapter number 14, water. In this chapter we will see different sources of water, different uses of water, how we misuse the water, what are the future consequences if water will not be available. About all these points we will discuss in this chapter. So let's start our chapter. First of all we will see an introduction about water. तो वाटर के बारे में बेटा हमें पता है, इट इज नोन knowledge that water is important on our earth. Without water our life cannot exist. We cannot assume our life without water. While we see that earth has an abundant reservoir of water covering 3/4 of its surface. As we know that 3/4 of the whole earth is covered by the water only. But after all that what we generally heard that पानी बहुत कम है, इसे बेटा कम यूज किया करो, पानी का मिसयूज मत किया करो, पानी बहुत कम है. ऐसा क्यों बोला जाता है बेटा? बिकॉज फ्रेश वाटर इज 2.6% ऑफ द टोटल वाटर. टोटल वाटर जो भी अर्थ के 3/4 सरफेस के ऊपर प्रेजेंट है, उस टोटल वाटर का ओनली 2.6% वाटर इज फ्रेश वाटर विच वी कैन यूज. वाटर इज सेड टू बी अ रिन्यूएबल सोर्स. वाटर हमारा रिन्यूएबल सोर्स है, उसको हम रिन्यू कर सकते हैं, उसको बार बार यूज कर सकते हैं. बट द रेट एट विच ह्यूमन्स एंड एनिमल्स आर यूजिंग वाटर, fresh water might be a scarce resource of in the recent future. जिस रेट से अभी ह्यूमन और एनिमल्स के थ्रू जो वाटर का कंजप्शन हो रहा है, उससे हमें लगता है कि नियर बाई फ्यूचर में हमारा जो वाटर है, फ्रेश वाटर है, वो मिलना मुश्किल हो जाएगा. सो आवर बॉडी, एज वी नो दैट आवर बॉडी इज ऑल्सो मेड अप ऑफ 70% वाटर. वी यूज वाटर फॉर ए नंबर ऑफ रीजन्स. हम हमारे डेली लाइफ में बहुत सारे रीजन्स के लिए वाटर का यूज करते हैं, लाइक फ्रॉम कुकिंग टू क्लीनिंग, ऑफ कोर्स ड्रिंकिंग इट. कुकिंग से लेके क्लीनिंग तक का, हमारे घर में झाड़ू पोछे में, बर्तन में, आपके नहाने में, पीने में, एवरीवेयर वाटर इज यूज्ड. So a lot of experts predict that next world war will be fought over water. जो नेक्स्ट वर्ल्ड वॉर होगा हमारा, वो हमारा वाटर के ऊपर ही होगा. आप इस डायग्राम की हेल्प से देख सकते हैं. 2/3 ऑफ द अर्थ सरफेस कवर्ड विद वाटर. जो ब्लू आपको दिखाई दे रहा है दैट इज आवर वाटर, और जो ये आपको ग्रीनिश और येलोइश करके कुछ दिखाई दे रहा है बेटा, दिस इज योर लैंड एरिया. So you can see on the whole earth how much water is present, but after all that fresh water is just 2.6% of the whole water. अब इससे अगला पॉइंट आता है बेटा, where does water come from? What are the sources of the water? From where the water comes? People living in different region have different sources of water that they use. different region में रहने वाले लोगों के लिए different resources हैं. While some draw it from wells, जैसे कि कुछ लोग विलेजेस में जो रहते हैं, हमारी इंडिया में 80% जो पॉपुलेशन है दैट लिव इन विलेज एंड दैट इज बेस्ड ऑन द फार्मिंग, एग्रीकल्चर. तो आप क्या बोलेंगे कि वो वेल से, पॉन्ड से या लेक से डायरेक्टली वाटर लेते हैं. अदर लाइक मैनी ऑफ रिसीव वाटर थ्रू ए टैप्स वाया ए नेटवर्क ऑफ पाइप्स कनेक्टेड टू दीज लेक्स, पॉन्ड्स एंड रिवर्स. अगर किसी बच्चे ने गांव में देखा होगा तो आप लोगों ने देखा होगा बेटा कि डायरेक्टली आपका वेल से, पॉन्ड से या लेक से, जैसे हमारे यहाँ पर हमारी गंगा नहर है, इससे भी डायरेक्टली वाटर का यूज कर सकते हैं. बट अब जैसे आप सोसाइटी में, सिटी में रहते हैं, तो वहां पर आप डायरेक्टली भर के नहीं लाते, आपको कनेक्टेड पाइप्स के नेटवर्क की हेल्प से, टैप के थ्रू आपका वाटर लेक, पॉन्ड और रिवर्स के थ्रू आपका आता है. इससे आगे हम देखते हैं बेटा वाटर साइकिल. वाटर साइकिल के अंदर हम क्या देखेंगे बच्चे? टू नो हाउ दीज रिवर्स गेट देयर वाटर फ्रॉम वी नीड टू स्टडी अ लिटिल अबाउट द वाटर साइकिल. हमारे रिवर्स में, हमारे लेक्स में, पॉन्ड्स में वाटर कैसे पहुंचता है, तो इसको देखने के लिए हमें वाटर साइकिल के बारे में बात करनी होगी. एंड द प्रोसेस ऑफ एवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन. उस प्रोसेस, वाटर साइकिल को डिस्कस करने के लिए हमें बेटा प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन के बारे में भी बात करनी होगी. तो इवेपोरेशन का प्रोसेस क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू गैसियस स्टेट में. आपके जो वाटर होता है वो 3 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है.
आपने समर्स में आप आइस जमाते हैं तो एक आइस फॉर्म है, जब वो मेल्ट हो जाता है तो वो वाटर बन जाता है। और अभी जब आप विंटर्स में गर्म पानी से नहाते हैं या पीने के लिए गर्म पानी यूज करते हैं तो जब वाटर बहुत ज्यादा बॉईल होने लग जाता है तो आप देखते हैं कि वो स्टीम की फॉर्म में भी कन्वर्ट हो जाता है। तो वाटर के आपने बेसिकली 3 टाइप देखे बेटा, एक सॉलिड मीन्स कौन सा आपका आइस वाला, लिक्विड मीन्स वाटर और गैस मतलब स्टीम। तो जब आपका वाटर लिक्विड से गैसेस स्टेट में कन्वर्ट होता है, वेपर में कन्वर्ट होता है, दिस प्रोसेस इज नोन एज इवेपोरेशन। नेक्स्ट आपका आता है बेटा कंडेंसेशन। कंडेंसेशन क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू वेपर इज रेफर्ड टू एज कंडेंसेशन। वेपर से लेके वापस वाटर में आए, अगर वाटर से वेपर जा रहा है, मतलब कि अगर आप विंटर्स की बात करते हैं, आप पानी को बॉईल कर रहे हैं, उसके लिक्विड फॉर्म से वो हीट होके स्टीम में कन्वर्ट हो रहा है, दैट इज इवेपोरेशन। लेकिन जब इवेपोरेटेड जो वाटर है, जो वेपर ऊपर जाकर हमारे क्लाउड्स की फॉर्म में कन्वर्ट हो गई है, वो वेपर्स अगर वाटर की फॉर्म में नीचे आते तो उनको हम बोलते हैं बेटा कंडेंसेशन। तो आई होप आपको दोनों टर्म समझ आई। इससे आगे की चीजें हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं बेटा। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।